श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से महर्षि हरिनंदन की लोक शिक्षा। डॉक्टर मनु भास्कर MSc PhD। संत महापुरुष का जीवन ही खुली पुस्तक के सदृश होता है। इनके जीवन रूपी पुस्तक के पन्नों में अध्यात्म के साथ साथ लोक व्यवहार की भी बातें अंकित रहती हैं। संतों की रहनी गहनी सबों के लिए अनुकरणीय होता है। संत मत के महान आचार्य युग निर्माता संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संसार में जीने की कला बताए हैं। जग में कैसे रहें, अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिण दुखदाई। संसार में अनासक्त भाव से रहना चाहिए। आसक्ति ही दुख का कारण है। गुरुदेव ने लोक व्यवहार की बात अपने प्रवचनों में प्रायः कहा करते थे। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों को मत करो। मनुस्मृति में अष्टघातक की चर्चा है, अर्थात मारने की आज्ञा देने वाला, मारने वाला, टुकड़ा टुकड़ा करने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये अष्टघातक हैं। पंडित जी कहते हैं खाने में दोष नहीं है, ऐसा भी लिखा है। मैं कहता हूँ नहीं खाए तो महाफल है, ऐसा भी लिखा है। शांति संदेश, सितंबर, अंक 1960 ईस्वी। गुरुदेव माता पिता की सेवा के संबंध में भगवान बुद्ध के शिष्य मौद गल्यायन का उदाहरण देते थे, जिसने बूढ़े माता पिता को जंगल में छोड़ दिया था, जिसके कारण साधना में आगे बढ़ने के बाद भी बदमाशों ने उनके हाड़ हाड़ तोड़ दिया। भगवान बुद्ध ने शिष्यों के पूछने पर कहा, अगले जन्म में माता पिता की सेवा नहीं करने के कारण इस दुख को भोगना पड़ा। संत कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। आचार्य श्री कहते हैं, अपनी रहनी को संभाल कर रखें। व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए। संसार में जीने की कला भी हम सीखें। कर्तव्य कर्म का पालन करें। माता पिता बड़े उपकारी होते हैं। वैसे तो जीवन काल में बहुत लोगों से हम लोग उपकृत होते रहते हैं, लेकिन माता पिता का बहुत उपकार है। जब हमारा जन्म हुआ, माँ ने कितनी सेवा की, उसका हम लोगों को स्मरण नहीं है। छोटे बच्चे को देखते हैं कि वह माँ की ही गोद में पखाना कर देता है, पेशाब कर देता है। माँ के मन में कभी क्रोध नहीं होता है। जाड़े की रात में माँ उसको अपने अंग से सटाकर सोती है। अंधेरी रात में बिजली की रोशनी नहीं है, पखाना कर देता है। कपड़ा लत्ता गंदा हो जाता है। माँ के मन में कुछ भी क्रोध नहीं होता, भले ही वह उसी पर रह जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे कपड़े पर लिटाकर रखती है। कितना उपकार है माता का, कितना स्नेह। कुछ भी अच्छी चीज होती है खाने पीने की, माँ के मन में होता है
कि मेरा पुत्र भी खाए। बचपन की बात हमको याद है, जब मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता था। विद्यालय दूर था, लौटकर आने में देर हो जाती थी। कभी कभी मेरी माताजी अन्य छात्रों के घर में लोगों को पूछती थी, आपका पुत्र आया? बहुत देर हो गई है, मेरा पुत्र अभी तक नहीं आया है। माता का उपकार कितना है, वर्णन नहीं किया जा सकता। पिता का भी कम उपकार नहीं है। पिता पालते पोसते, पढ़ाते लिखाते हैं। पिता के मन में रहता है कि मेरा पुत्र विद्वान बने। सामर्थ्य नहीं है, फिर भी होता है कि पढ़े। कुछ जमीन भी बेचना पड़ता है तो बेच डालते हैं। नौकरी दिलाने में जमीन बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन नौकरी हो जाए, ऐसा ख्याल पिता का रहता है। अब पिता पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, शादी विवाह सब कुछ करवा दिए, नौकरी भी मिल गई। अब उसका कर्तव्य होता है कि माता पिता वृद्ध हो गए, उनकी सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या देखने में आता है, माता पिता कई पुत्रों को पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर विद्वान बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अगर 4 पुत्र हैं, चारों पुत्रों की नौकरी लगी हुई है, अपनी पत्नी पुत्र के साथ अलग हो जाते हैं, तो माता पिता की देखभाल कौन करे? अगर कहीं घर पर ही हैं, तो चारों पुत्र उनकी संपत्ति भी बांट लेते हैं। एक जगह की बात है, हमको एक सत्संगी ले गए अपने यहाँ सत्संग कराने। वह बहुत धनी परिवार था। मेरे साथी ने उनसे पूछा, आपको कितने पुत्र हैं? उन्होंने कहा, 4 पुत्र हैं। पुनः पूछा, चारों पुत्र एक ही साथ हैं? बोले, नहीं, सब अलग अलग हैं। आप किन की ओर हैं? वे बोले, हम भी अलग हैं। आपका भोजन कैसे होता है? कहा, अलग ही बनता है। कौन बनाते हैं? मेरी नतिनी यहाँ पर रहती है, वही भोजन बनाती है। कभी वह अपनी माँ के घर चली जाती होगी तब? बोले कि तब तो दिक्कत हो जाती है। किसी के नहीं रहने पर बूढ़ी अपने बना लेती है, या नहीं तो चावल दाल उन्हीं पोतोहू को दे देती है, वे लोग ही बनाकर दे देती है। चारों पुत्र उन्हीं का सब कुछ बांट भी लिए, और कभी भोजन बनाने की आवश्यकता होती है तो चावल दाल भेजना पड़ता है, तब वे लोग बना कर देते हैं। सोचिए कैसा पुत्र है। आजकल तो अधिकतर यही हालत है। इतना ही नहीं, कम से कम वे सब सही ढंग से रहें, सो भी नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, कभी पिता कभी माता के साथ, यह भी देखने में आता है। एक कहानी है, एक व्यक्ति था, उसकी माँ और उसकी धर्मपत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। पत्नी मुंहजोर थी, माँ भी सहन करने वाली नहीं थी। जब माँ बूढ़ी हो गई, वह चल फिर नहीं सकती थी, तो जहाँ वह रहती थी वहीं पेशाब कर देती थी, थूक देती थी।
इससे उनकी पुतोहू उनको गाली देती थी। जहाँ बूढ़ी थूक खकार फेंक देती थी, वहीं पर आंगन में एक अलान बना दिए। बूढ़ी को उठाकर वहीं पर रख दिए। घर में सब कोई खाते पीते थे, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं, पानी देने वाला कोई नहीं। वहीं से वह कहती थी, हमको खाने पीने को दो। सबके खाने पीने के बाद उसको किसी थाली में परोस करके नहीं, मिट्टी का बर्तन होता था, उसको खपरा लोग कहते हैं, वही उनके पास रख दिया जाता और थाली में ले जाकर उसमें डाल दिया जाता था। उसी में वह खाती थी। एक मिट्टी के बर्तन में पानी डाल देते थे, उसी से पी लेती थी। उसको कोई धोता नहीं था। घर में जो कुत्ता था वही उसको चाटकर साफ करता था। होते होते कुछ समय के बाद उसकी पुतोहू को एक पुत्र था। उसका विवाह हुआ। उसकी जो पुतोहू आई वह बहुत अच्छे घर की थी। वह अपने सास से बोली, माँ, दादी तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, अब तो कुछ ही दिनों में शरीर त्याग देगी, लेकिन इस खपड़ा मिट्टी का बर्तन को हिफाजत से रखिएगा। जब आप भी दादी के समान हो जाएंगी, तब आपके लिए भी यह बर्तन काम देगा। यह सुनकर उनको विवेक हो गया कि मैं जो इनके साथ कर रही हूँ, सचमुच मैं भी तो बूढ़ी हो जाऊंगी। एक दिन यह मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी। उसने अपनी पुतोहू से बोली कि तुमने हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी, मेरी अज्ञानता दूर कर दी। तुरंत अपनी सास को नहला धुलाकर अपने घर में ले आई और अपने से खिलाने पिलाने लगी। सीता माँ जब जनकपुर से चलने लगी थी, तब उनकी माता जी ने क्या उपदेश दिया था, रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग जानते हैं। उनकी माता ने कहा था, सास ससुर गुर सेवा करहूँ, पति रुख देखी अनुसरे हूँ। सास ससुर की सेवा करना और पति अपने मुख से नहीं भी बोले, लेकिन वे क्या चाहते हैं उनके रुख को देखकर अनुसरण करना। सबको यह शिक्षा धारण करने की आवश्यकता है। हम लोगों के सामने नमूना है। भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक जंगल में रहे। वह कैसा पुत्र था। हम लोगों को भी उनके आदर्श को अपनाना चाहिए। भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, यह भगवान श्री राम ने हम लोगों को दिखला दिए। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज भी लोगों को लोक व्यवहार की शिक्षा देते हुए अपने प्रवचन में बड़ा ही प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किया है। मानव का धर्म बनता है कि माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करें। श्रेष्ठ जनों के आशीर्वाद से जीवन सुखदायी होता है। संतों का यह उपदेश सबों के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।